तो बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कि इंडिया और कतर के बीच में अब एक नई एरा की शुरुआत होने वाली है, जिसमें दोनों देशों ने अपने रिलेशनशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने का डिसीजन लिया है। अभी इसी हफ्ते एक बड़ी डिप्लोमेटिक विजिट हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कतारी अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हाई लेवल डिस्कशंस हुए, जिसमें दोनों कंट्रीज ने 2030 तक अपने ट्रेड को लगभग 30 बिलियन तक ले जाने का अग्रीमेंट किया। कतर ने $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड पार्क्स, AI और रोबोटिक्स जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा। एनर्जी सेक्टर भी इस पार्टनरशिप्स का एक बड़ा पिलर है। याद रखिए, कतर इंडिया का सबसे बड़ा LNG सप्लायर है। कतर इंडिया का 50% से ज्यादा LNG सप्लाई करता है। कतर ने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, जिसमें 2028 से कतर इंडिया को 7.5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम LNG सप्लाई करेगा। और कतर और इंडिया के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब डेवलप हुई है, ये एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि कतर इज नाउ द थर्ड बिग अरब मुस्लिम कंट्री जिसने इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप को बहुत एलिवेट किया है पिछले कुछ सालों में, आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड UAE। एंड इसमें बहुत सारा क्रेडिट जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, क्योंकि देखिए 2023 में इंडिया और कतर की रिलेशनशिप एक्चुअली एक लो पॉइंट पर थी, जब कतर ने 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस दे दिया था। इस फैसले से भारत में बहुत गुस्सा था। ऑपोजिशन उन 8 लोगों की चिंता करने के बजाय खुशी मनाने लगी कि अरे वाह वाह वाह, देखिए मोदी की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई, इन 8 इंडियंस को फांसी होने वाली है, कितनी खुशी की बात है, खुशी मना रहे थे ये लोग। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, उसने एक अग्रेसिव स्टांस लेने के बजाय डिप्लोमेटिक और पर्सनल डिप्लोमेसी का सहारा लिया। मोदी ने COP28 समिट के दौरान शेख तमीम से मुलाकात की, जिसमें उनकी लीडरशिप और पर्सनल डिप्लोमेसी एक्चुअली काफी इफेक्टिव साबित हुई, जिसके बाद कतर की कोर्ट ने ऑफिसर्स की मौत की सजा को कम्यूट किया एंड इंडिया वाज एबल टू ब्रिंग दोस पीपल होम, व्हिच वाज अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। और इंडिया में 8.3 लाख से ज्यादा इंडियंस एम्प्लॉयड है, जो वहां की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। जब 2017 टू 2021 के दौरान सऊदी लेड ब्लॉकेड की वजह से कतर अकेला पड़ रहा था, तब भी इंडिया ने अपने इकोनॉमिक टाइज को कतर के साथ मेंटेन करके रखा हुआ था। और देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट भी है, बिकॉज कतर इज वन ऑफ द लास्ट रिच मुस्लिम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जिसकी अभी तक एक स्टेट पॉलिसी थी टेररिज्म को फंडिंग देने की। कतर कई सालों से आईसिस, तालिबान, हमास, अलकायदा के लीडर्स को शेल्टर देता हुआ आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, 2023 में कतर की इंडिया के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप भी थी, और जिन आतंकी लीडर्स को कतर शेल्टर दे रहा था, वो इंडिया को भी हार्म कर रहे थे। तो कतर ने जो इतना बड़ा चेंज किया है अपनी एटीट्यूड में इंडिया की तरफ, अपने टाइज अपग्रेड किए हैं इंडिया के साथ, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की है, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ बिग फॉरेन पॉलिसी विन फॉर इंडिया एंड होपफुली अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो आई वांट टू आस्क यू कि आपको क्यों लगता है कि ये मिडिल ईस्ट जो ओरिजिनल मुस्लिम देश हैं, उनके साथ इंडिया की रिलेशनशिप पिछले कुछ सालों से इतनी अच्छी होती जा रही है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि ये पालिका बाजार वाले मुस्लिम कॉस्प्लेयर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप भारत से इतनी खराब क्यों हो रही है? व्हाट आर द रीजंस? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।